उत्तर प्रदेश में नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक किसानों ने एक बार फिर से हल्ला बोल दिया है। किसान 5% और 10% के मूल प्लॉट दिए जाने समेत कई मांगों को लेकर लामबंद हुए हैं। तो वहीं किसानों ने दो टुक ये कह दिया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं, धरना खत्म नहीं होगा। नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया और आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। ग्रेटर नोएडा में किसानों ने कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा होकर जोरदार नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में कई किसान संगठनों के सदस्य शामिल हुए। ग्रेटर नोएडा में किसानों ने आज एक बार फिर हल्ला बोला है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आधा दर्जन से ज्यादा जो किसान संगठन है उनके कार्यकर्ता इकट्ठा होकर यहाँ पर पहुंचे हैं और हजारों की संख्या में ये किसान कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और इनके द्वारा यहाँ पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल किसानों का साफ तौर पे कहना है कि एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था। जब पहले किसान धरने पर बैठे हुए थे तो उस दौरान हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था और उस गठन में जो कमेटी है उसकी जो सिफारिशें हैं उनको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। उसके गुस्से को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो प्लॉट का मुद्दा हो, आबादी निस्तारण का मुद्दा हो, इसके अलावा जो बढ़ा हुआ मुआवजा उसका मुद्दा हो और उसके अलावा जो नया भूमि अधिग्रहण कानून है उसको लेकर के किसानों का यह प्रदर्शन चल रहा है। किसानों ने कमेटी की सिफारिश को सार्वजनिक करने, 10% प्लॉट नए कानून को लागू करने, आबादी की लीज बैक करने और भूमिहीनों की दुकानों में आरक्षण के प्रावधान को लागू करने की मांग की। किसानों ने सीधी लड़ाई का ऐलान करते हुए कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती हैं, आंदोलन समाप्त नहीं होगा। सरकार ने और प्रशासन की मदद से एक हाई पावर कमेटी गठन हुआ था जिसमें 3 महीने का किसानों को समय दिया गया था कि हम आपकी जो भी मांगे उनको रिपोर्ट बना के सरकार को सौंपेंगे और वो सरकार हमें हमारा हक देगी। हमसे ये कह के वो रिपोर्ट बनाई, लेकिन अब तक 7-8 महीने हो गए उस रिपोर्ट का कोई जवाब नहीं आया। ये चाहते हैं कि किसानों को बहला फुसला कर ऐसे ही मसक दिया जाए। उसी के साथ हमारा नया जमीन अधिग्रहण कानून, मुख्यमंत्री अपने जिले में गोरखपुर में किसानों को 4 गुना मुआवजा देते हैं और यहाँ किसानों के गाँव को शहरीकरण में बदल के उनको 2 गुना मुआवजा देकर उनको बहका दिया जाता है। ये कहाँ की उचितता बात है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं या तो जल्द से जल्द हमारी हाई पावर कमेटी का खुलासा करें, नहीं तो हम इसके खिलाफ उतरेंगे, खूब मैदान करेंगे, रोड पर उतरेंगे, दिल्ली जाएंगे, लखनऊ जाएंगे। इधर नोएडा में 81 गांवों के किसान अपनी मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण के गेट के बाहर फिर से धरने पर बैठ गए। इससे पहले 10 अक्टूबर को भी कई गांवों के किसानों ने 5%, 10% वाली प्लॉट, बढ़ती आबादी का निस्तारण समेत कई मांगों को लेकर प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया था। लेकिन अब एक बार फिर किसान सरकार और प्राधिकरण के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक वादे पूरे करने की निश्चित तारीख नहीं मिलती, लिखित तौर पर आश्वासन नहीं मिलता, धरना नहीं खत्म करेंगे। हमारा धरना देने की वजह स्पष्ट है, हमारे मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से, हम नई मांगों को मांगने नहीं आए और ना हमारी मांगे हैं। हमारा डॉक्यूमेंट्री ड्यू है, हमारे करार हैं, हमारी कोई मांग नहीं है। ये बार बार हमसे समझौता करते हैं और समझौते के तहत उस समझौते को पूरा नहीं करते, जिस वजह से हमें बार बार यहाँ आना पड़ता है साहब। और कोई वजह नहीं है। जब तक हमारे करार पूरे नहीं हो जाते, किसान ऐसे आंदोलनरत इस नोएडा के अंदर रहेगा। देखिए, यह युवा संगठन है और यूथ इस संगठन का नेतृत्व करते हैं। यह लड़ाई, आखिरी लड़ाई इस नोएडा प्राधिकरण पर होगी। यह लड़ाई भारतीय किसान यूनियन मंच ठान कर आया है। यह लड़ाई आर पार की लड़ाई है और जितना भी यहाँ यूथ है, मातृशक्ति है, बड़े बुजुर्ग हैं, सब सिर पे कफन बांध कर आए। अधिकारियों को यहाँ से भगा के ही दम लेंगे। इस बार 120 दिन का धरना कहीं ना कहीं मीडिया के जहन में समझौते के रूप में हमारे हाथ में है। देखिए, कोई भी धरना प्रदर्शन किया जाता है तो उसका एक समझौता पत्र तैयार होता है और समझौता पत्र उन बिंदुओं को तैयार होता है जिसपे संस्थान और धरनारत लोग मान जाए। इनका हमारा समझौता हुआ, वही हमारे 4 बिंदु, 5% के प्लॉटों का हमारा अनुमोदन, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट में प्लॉट है उनका हमारा आवंटन, जो हमारी भूमि पर जिस पर अतिक्रमण लगा हुआ है उसका अतिक्रमण हटाने का कार्य, नई पत्रावली बनाने का कार्य, 1976 से 97 के बीच में जो प्लॉट इन्होंने बकाया बचे हुए हैं किसान कोटे के प्लॉट, उनको फ्लैश करने का कार्य, और जो हाई पावर कमेटी में 2 मुद्दे, 450 मीटर से 1000 मीटर का मुद्दा और 10% का मुद्दा है, उसको फ्लैश कराने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। उन समझौते पत्रों को, उस कमेटी का निर्णय चाहिए, इन समझौता पत्र पर जो कार्यरत बना था उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, इसलिए बैठे हुए हैं। किसानों के तेवर को भांपते हुए नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी किसानों से बातचीत के लिए पहुंचे और धरना खत्म करने की अपील की। किसान मुख्य रूप से सभी को 5% के मूल प्लॉट दिए जाने,
किसानों को अतिरिक्त 5% के भूखंड या धनराशि साल 1997 से 64.7% मुआवजा और 10% विकसित भूखंड दिए जाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही किसानों का कहना है कि नोएडा प्राधिकरण के गांव में स्वामित्व योजना लागू की जाए और नक्शा नीति को समाप्त किया जाए। लेकिन किसानों और प्राधिकरण के बीच जारी गतिरोध को देखकर लगता नहीं है कि जल्द हालात सामान्य हो पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।